Hello bachcho, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th standard sample question paper. So today we are on section D, question number 32. So in this question, it is given that a train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels at a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour, more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed? तो सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे देखिए जो हमें निकालना है व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड इसी को हम लेट करते हैं लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कितना चल रही है 63 किलोमीटर सो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 63 किलोमीटर तो टाइम कितना होगा देखिए हमें पता है फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अब टाइम के लिए अगर आप निकालो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे ठीक है तो टाइम कितना होगा टाइम t1 मानते हैं इसको ओरिजिनल टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस इज 63 अपॉन स्पीड इज x तो इतने आवर्स का हमारे पास t1 टाइम निकल आया है ठीक है अब नेक्स्ट इसने इन्होंने कहा कि then travels at a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल स्पीड x थी अब क्या हो गई है उसकी स्पीड एक सॉरी 6 किलोमीटर और ज़्यादा हो गई है मीन्स x+6 हो गई है कितना डिस्टेंस चल रहा है अब स्पीड अगर बढ़ गई तो 63 किलोमीटर ये थोड़ी चलेगा वो ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस चलेगा तो कितना चला वो 72 किलोमीटर उसने कवर किया इस स्पीड पे तो अब न्यू स्पीड क्या हो गई ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर ज़्यादा तो x+6 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर्स तो टाइम t2 निकालते हैं टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 72 अपॉन x+6 ठीक है अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है टोटल जर्नी के लिए कंप्लीट करने के लिए इसको 3 आवर्स लगते हैं अब हम क्या करेंगे t1 प्लस t2 आपको दिया हुआ है 3 आवर्स ठीक है t1 कितना है 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन x+6 इक्वल टू 3 ठीक है इस लेफ्ट साइड में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे इक्वेशन को तो 21 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन x+6 इक्वल टू 3 तो हमने क्यों निकाला 3 बाहर जिससे कि 3 से 3 कैंसिल हो जाए यहाँ पे 1 बचेगा ठीक है तो हमारी इक्वेशन बन गई 21 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन x+6 इक्वल टू 1 अब हम एलसीएम लेंगे एलसीएम क्या आएगा x इंटू x+6 तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे x+6 से और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारा आ गया 21x प्लस 126 प्लस 24x इक्वल टू 1 तो हमारे पास आ गया 43x प्लस 126 इक्वल टू ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 6x आ गया ठीक है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी x² प्लस 6x माइनस 43x
-126 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -39x -126 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 126 का प्राइम फैक्टर करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। तो 3 से 3 2 जा 1 जा 7 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं जिससे कि माइनस का 39x आए। तो देखिए 7 × 6, सॉरी 7 9 जा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करें, 7 × 6 इज 42 एंड 3, तो ये नेगेटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस का 39 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर -42x +3x -126 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x-42 +3 x-42 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x-42 एंड x+3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो 42, एक -3। तो नेगेटिव में तो वैल्यू नहीं हो सकती स्पीड की, तो हमारी स्पीड की ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 42 km/h। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो देखिए हमें क्या करना है, ये हमारी कौन सी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, और वी कैन से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, एक लाइन ड्रॉन है to intersect the other two sides of the triangle in distinct points, और ये लाइन पैरेलल है टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। एंड आपको प्रूफ क्या करना है इसमें कि मान लीजिए ए बी सी डी एंड ई है, तो आपको प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। टू प्रूफ, फर्स्ट पार्ट में आपको ये करना है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखिए यहाँ से आप ई पॉइंट से ए डी पे या ए बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। सिमिलरली डी पॉइंट से आप ए ई या कहें ए सी पूरी लाइन पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम ये एम है और ये एन है। तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्ट ई एन परपेंडिकुलर टू पूरा ए बी लिख लेते हैं एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमने हमारा। और क्या है कंस्ट्रक्शन, जॉइन बी ई एंड सी डी। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये वाला डायग्राम दोबारा से एक बार और ड्रॉ करेंगे। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं ट्राइंगल ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो ये कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या है हमारा इसमें, हाफ बेस इज ए डी एंड हाइट ई एन। ठीक है, अब
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई लेंगे हम, बी डी ई, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई हाफ बेस इंटू हाइट होगा। अब बेस क्या होगा इसमें? बेस होगा बी डी, और हाइट क्या होगी? ई एन। क्यों? अगर हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इस इस लाइन पे, सॉरी इस पॉइंट पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर क्या होगा? इस पॉइंट से बाहर होगा कहीं, यहाँ पे। ट्राइंगल तो ये है, लेकिन परपेंडिकुलर कहीं बाहर पड़ा है। सिमिलरली बी डी ई ट्राइंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? ई एन। क्योंकि अगर आप बी डी को एक्सटेंड करेंगे तो ई एन हमारा एक तरीके से बी डी पे ही पड़ रहा है, या ये कहें बी ए पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो हाइट हुई वो ई एन ही हुई। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स को डिवाइड कर दीजिए, ए डी ई का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। कितना आ जाएगा? हाफ ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ बी डी इंटू ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, तो ये हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम लेंगे दूसरी साइड। ठीक है, अभी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया? ये वाला ट्राइंगल लिया। अब हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला, और एक ए डी ई तो ये लेंगे ही लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इस समय क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट तो हो गई, लेकिन बेस क्या है इस टाइम पे? दूसरी साइड ए ई, और ए ई पे हाइट क्या पड़ रही है? डी एम। देखिए ए ई पे हाइट कौन सी है? डी एम हाइट है। ठीक है, ऐसी एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे डी ई सी, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है? ई सी, और हाइट क्या है? डी एम। कैसे? देखिए, हमने लिया ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। इस ट्राइंगल में ई सी तो हमारी क्या है? बेस है, और हाइट क्या है? दिस डी एम। इसी लाइन पे पड़नी चाहिए हाइट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल्स का एरिया डिवाइड कर देंगे। ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू हाफ ए ई इंटू ई डी एम अपॉन हाफ ई सी इंटू डी एम। तो डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ, तो यहाँ पे आपके पास आ गया ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब आप चेक करिए, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं कौन कौन से? एक तो ये डी बी ई, और एक ये वाला ट्राइंगल जो येलो कलर का है। ये सेम बेस पे, सेम बेस कौन सा है? दिस इज द सेम बेस, एंड बिटवीन सेम पैरल्स, ये दोनों लाइंस आपस में पैरल हैं, तो इनका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर इक्वल because they are on the same base। बेस कौन सा है बच्चों? देखिए, बेस ये है, बेस डी ई इज द बेस, सेम बेस डी ई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स,
पैरेलल्स कौन से? डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब आप इक्वेशन 1 और सेकंड देखिए, अलग से लिखते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तब आपको पता चलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल आया था हमारा ए डी अपॉन डी बी के। ठीक है, ऐसी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल आया था ए ई अपॉन ई सी के। अभी हमने कहा ये दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है बिकॉज दे आर इन ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अगर इन दोनों का इक्वल है तो ऊपर का तो ऑलरेडी इक्वल है ही, ऊपर का तो ऑलरेडी इक्वल है ना? तो इट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इसके बाद एक और पार्ट था इस क्वेश्चन में, वो था हेंस इन ट्राइंगल पी क्यू आर prove that the line L intersects the sides PQ and PR of a triangle PQR at L and M respectively such that LM is parallel to QR। ओके, तो देखिए इसमें क्या किया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम बनाते हैं पहले तो। ठीक है, आपको एक पी क्यू आर ट्राइंगल दिया हुआ है, ये इसका कंटिन्यूअस क्वेश्चन है। ठीक है, पहले बीपीटी थ्योरम पूछ ली, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया। एल एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू आर ट्राइंगल को एट एल एंड एम। एल और एम पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपको दिया हुआ है कि पी एल इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। पी एल इज 5.7 सेंटीमीटर है ये, और आपको पी क्यू की आ, पूरा डिस्टेंस दे दिया है पी क्यू का। देखिए कितना है, 15.2 सेंटीमीटर्स। तो ये पूरा डिस्टेंस आपको 15.2 सेंटीमीटर दे दिया है। फिर आपको एम आर की वैल्यू दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर, और आपको पी एम की लेंथ पूछी है। तो ये जो हमने प्रूफ किया अभी पीपीटी थ्योरम, ये इसी का कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं बीपीटी थ्योरम, तो हम बीपीटी का ही क्या लेंगे, लास्ट वाला, हम जो हमने प्रूफ किया वो पार्ट लेंगे। इस के हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, पी एल अपॉन एल क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर। अब क्यू एल कैसे निकालेंगे या एल क्यू कैसे निकालेंगे? आप 15.2 में से 5.7 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 9.5। ठीक है, इतना हमारे पास क्या आ गया, क्यू एल आ गया। अब हम अपनी वैल्यूज इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए पी एल कितना है, 5.7 अपॉन एल क्यू 9.5 इक्वल टू पी एम इज एक्स अपॉन 5.5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5.7 इंटू 5.5। वैसे तो पहले आप पॉइंट हटा दीजिए, ये दोनों पॉइंट तो अपने आप ही हट जाएंगे, अपॉन 95 आ गया ये।
ठीक है, ये अपने आप पॉइंट हट जाएंगे और इस पॉइंट को हटाने के लिए आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 से कट हो जाएगा। ठीक है, 5 11 जा, और ये भी 5 से कट हो जाएगा। 5 1 जा 5 एंड 19 जा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 19 से ये भी कट हो गया, 19 3 जा 57, तो 11 3 जा 33 अपॉन 10 आ गया, तो मीन्स 3.3 सेंटीमीटर हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, जो कि हमारी पी एम की वैल्यू है। पी एम एक्स है, दैट इज 3.3 सेंटीमीटर्स। ओके, so that's all for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more sample paper questions, concept revisions and also for quiz challenges. And also you can drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.